गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना और आप जी अपने श्री चरणों से, पावन पवित्र चरणों से हम सभी को लगाए रखना। हुजूर ऐसी सद्बुद्धि देना कि यह मन सदा सेवा सत्संग सिमरन से जुड़ा रहे, आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे, सदा मानवता की डगर पर चलता रहे। ऐसी कृपा करना, ऐसी रहमत की बारिश करना दाता। आओ साध संगत जी, सभी संत महापुरुष मिलकर सत्य के गुणगान में इस परमात्मा, इस निर्गुण निराकार दातार अपने सच्चे सद्गुरु के साध संगत जी गुणगान में शरीक होकर इस परमात्मा, इस निर्गुण निराकार दातार और अपने सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में यही अरदास विनती करे कि हे सद्गुरु, आप तो इस जग के पालनहार हो। यह जो धराधाम हमें मिला हुआ है, यह जो धरती सकल आपने बनाई है, यह हम इंसानों के लिए आपने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। आप जी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें यह मानव तन देकर, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक देकर हमें इस धरा पर उतारा है। साध संगत जी हर पल शुक्राना अपने सच्चे सद्गुरु का करते रहे। आओ साध संगत जी हम सभी विचार करें कि आज ही नहीं बल्कि साध संगत जी सब दिन से साध संगत जी प्रभु परमात्मा की असीम कृपा हम इंसानों पर होती रही है। समस्त जीव जगत पर साध संगत जी परमात्मा की असीम कृपा बनी रहती है। तो आओ साध संगत जी हम सभी मिलकर यह विचार करें कि काश ये इंसान समझ जाता, काश ये इंसान इस बात को समझ जाता कि धरती धाम परमात्मा ने यह धरा धाम हम इंसानों को आखिर क्यों सौंपा है। आओ साध संगत जी हम विचार करें कि परमात्मा ने यह धरा धाम साध संगत जी इसको सुंदरता बनाए रखने के लिए हमें सौंपा है। हमें साध संगत जी इसे अच्छे ढंग से रखने के लिए, इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए यह धराधाम हमें परमात्मा ने दिया है। लेकिन साध संगत जी अफसोस की बात है कि हम इंसान इसकी कदर करना भूल गए। हम इंसान साध संगत जी आज देख रहे हैं हम कि धड़ल्ले से पेड़ की कटाई हो, इस वातावरण के साथ छेड़छाड़ हो, इस पर्यावरण को दूषित करने में हम इंसानों का कितना अहम भूमिका रह चुका है साध संगत जी। आओ साध संगत जी हम विचार करें कि परमात्मा ने तो हमें यह सुंदर बनाने के लिए, सुंदर रखने के लिए और सुंदर से इस जीवन को जीने के लिए धराधाम हमें दिया है। लेकिन हम इंसान क्या कर रहे हैं? आज इंसान साध संगत जी सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ, निजी स्वार्थ में डूबा हुआ है। मानवता के नेक डगर से साध संगत जी इंसान भटक गया है। साध संगत जी आओ हम सभी मिलकर विचार करें कि यह भटकन कितनी ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। यह भटकन कितनी ज़्यादा साध संगत जी अंधकार में ले डूबेगा हमें। साध संगत जी इस पर हम विचार करें कि क्या जो ट्रैक पर हम चल रहे हैं, सद्गुरु कृपा से बतलाई मार्ग डगर जो उस पर जो हम चल रहे हैं, अगर उससे हम फिसल गए तो कितने बड़े खाई में जाकर गिरेंगे, इसकी पता साध संगत जी, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा खाई है। और ये 84 का चक्कर इतना लंबा है, अगर इसमें हम पड़ गए तो मानो साध संगत जी बेड़ा पार होने में फिर पता नहीं है मनुष्य जन्म या मनुष्य का शरीर, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक हमें कब मिलेगी ना मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज जो साध संगत जी परमात्मा की असीम कृपा से सब कुछ, आज साध संगत जी ये सूरज चाँद सितारे, ये धरती, ये जल अग्नि, ये वायु जीव आकाश, मतलब साध संगत जी परमात्मा के बनाए हुए ये नौखंड, जो साध संगत जी परमात्मा के बनाए हुए एक वस्तु कह ले, जो साध संगत जी हमें उपयोग में लाने के लिए दिया। आज सूरज नहीं होता तो क्या साध संगत जी हम इस धराधाम पर कोई फसल उगा सकते? क्या साध संगत जी हमें हरियाली देखने को मिलती? नहीं मिलती।
तो ये परमात्मा की एक बनाई हुई सुंदर गिफ्ट है जो साथ संगत जी इस धराधाम पर हमें अच्छे अच्छे फल खाने के लिए, अच्छे अच्छे फसल उपज करने के लिए, अच्छी छाया प्राप्त करने के लिए, श्वास लेने के लिए अच्छी हवा मिले। इसलिए साथ संगत जी आज इस धराधाम पर हम सूरज की या जो साथ संगत जी रोशनी है, इनसे साथ संगत जी धराधाम हरियाली हो रहा है। तो ये परमात्मा की बनाई हुई एक अनमोल गिफ्ट है साथ संगत जी, जिसके बदले में परमात्मा आज तक हमसे कुछ मांगा नहीं है। पूरे जग को रोशन कर रहा, पूरे जग को वो साथ संगत जी दीपक दे रहा, उज्जवल कर रहा, लेकिन आज तक साथ संगत जी परमात्मा ने हमसे कुछ मांगा नहीं। इतनी सुंदर साथ संगत जी यह पर्यावरण आप देख रहे हैं, कितनी सुंदर हवाएं, स्वच्छ निर्मल जल परमात्मा ने हमें दिया है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम धराले से साथ संगत जी उसका दुरुपयोग करते जा रहे हैं। तो इसलिए संत महापुरुष साथ संगत जी हम इंसानों को सचेत करते हैं कि दुरुपयोग कभी ना करें, सदा सदुपयोग करें, चाहे जल का हो, वायु का हो, पर्यावरण का हो। साथ संगत जी सदुपयोग करनी है हमें। ये ऐसा नहीं है साथ संगत जी कि परमात्मा थोड़े ना देखने आते हैं। मन में कई सारे लोगों का ऐसे विचार होता है कि भगवान कोई कहने वाले तो नहीं है, चलो ये कर लेते, लेकिन साथ संगत जी उसको ये चेतन रहना चाहिए कि हम अकेले में ये काम नहीं कर रहे हैं, यह परमात्मा की साथ संगत जी नज़रों में इस काम को हम कर रहे हैं। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा आपको, लेकिन परमात्मा जरूर देख रहा है कि आप किस प्रकार से चल रहे, किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार की आपकी मनसा है, क्या चाहत है, क्या नहीं है, क्या भक्ति कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब हर कुछ का डिटेल्स जो है ना वो परमात्मा की नज़रों में साथ संगत जी। तो हम बच नहीं पाएंगे। आज इस धराधाम पर इस इंसान से हम बच सकते हैं, इंसानों से हम बच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनसे हम छुपा सकते हैं, लेकिन परमात्मा से छुपाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा ने हमें सुंदर धराधाम देकर, इतनी सुंदर मनुष्य तन देकर जो इस धरा पर हमें नवाजा दिया है, तो हम ऐसा कर्तव्य करते चले जाएं, ऐसा कर्म करते चले जाएं जो साथ संगत जी सिर्फ और सिर्फ प्यार, एकत्व, मिलवर्तन हो, एक दूसरे को ठंडक पहुंचाए, एक दूसरे को राहत पहुंचाए। हम ऐसी वाणी रखें, ऐसी विचार को रखें जो साथ संगत जी हमारी वाणी से किसी को ठंडक पहुंच जाए। तो आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर यही विचार करें, यही साथ संगत जी मन में ठान ले कि हमें सदगुरु कृपा से जो ये अमोलक दात मिली हुई है, सदगुरु कृपा से जो है ब्रह्म ज्ञान की दात मिली हुई है, साथ संगत जी मालिक की जो तौफीक मिली हुई है साथ संगत जी हमें इंसान बनने के लिए, और इंसान बनकर साथ संगत जी अपने कर्तव्य को करते रहे, अपने मूल्य कर्तव्य को करते रहे। तो आओ साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास को उतनी बोलने की हैसियत नहीं है, बोलने की हुनर में नहीं है साथ संगत जी। दास तो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों से जुड़कर, पावन पवित्र चरणों से जुड़कर दास दो शब्द बोलने का साथ संगत जी एक प्रयास सा करता है। आप जी कृपा करना और रहमत की बारिश भी करना, आप जी सदा अपने श्री चरणों से, पावन पवित्र चरणों से हम सभी को लगाए रखना, ऐसी रहमत की बारिश करना दाता, ऐसी रहमत की बारिश करना। तो आओ साथ संगत जी हम सभी संत महापुरुष से मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में सभी संत महापुरुष मिलकर प्रेम और एकत्व मिलवर्तन के साथ साथ संगत जी प्यार से कहें, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।